Hello students, welcome to class 11th and today we are doing the topic determinants of demand and we are discussing determinants of demand and in this topic we are discussing the third point of the determinants, that is income of consumer. Income of consumer means Y. इनकम ऑफ कंज्यूमर इज डिनोटेड एज वाई से हम इसको डिनोट करते हैं। और जो कंज्यूमर का इनकम है वो किसी भी गुड की डिमांड पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो वो जो इफेक्ट है वो किस तरीके से डालता है उसको हमें यहाँ पे देखना है। सो देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात कर रहे हैं हम। देखिए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर दैट इज, इसको अगर हम एज अ फंक्शनल देखें तो D इज इक्वल टू एफ वाई मीन्स डिमांड ऑफ एनी गुड इज डिटर्मिनेंट्स या इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर। किसी भी पर्सन की जो इनकम है वो किसी भी पर्सन की इनकम उसके द्वारा परचेज की जाने वाली जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उन सब पर एक इफेक्ट डालती है। जैसे किसी की भी इनकम अगर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो डिमांड ऑफ एनी गुड और कमोडिटी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। किसी की इनकम अगर कम है तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी डिमांड्स करेगा। सो चेंज इन इनकम द कंज्यूमर शिफ्ट। जैसे अगर हम बात करें व्हेन द अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब अदर थिंग्स इक्वल हो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब सारी चीजें क्या हो, इक्वल हो और सारी चीजों के इक्वल। ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या मतलब है हमारे पास? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का मतलब है जो सारे हमने डिटरमिनेंट्स पढ़े थे, यानी कि कमोडिटी का प्राइस, उससे रिलेटेड कमोडिटी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, इसका प्राइस एंड उसकी जो हम ये कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, ये सारी चीज़ें अगर क्या हो, कांस्टेंट हो, इक्वल हो, तो इनकम ऑफ कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, इफेक्ट डालता है, इफेक्ट करता है डिमांड ऑफ द कंज्यूमर फॉर एनी गुड और एनी कमोडिटी। और इनकम जो है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, जब भी इफेक्ट होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम, इनकम में चेंजेस का जो इफेक्ट है वो क्या कर देता है, डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देता है। शिफ्ट द डिमांड कर्व, इट कैन शिफ्ट द डिमांड कर्व। जैसा कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कि अगर प्राइस से कोई भी इफेक्ट आ रहा है, यानी प्राइस जब डिटर्मिनेंट होता है तो एक ही कर्व पर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन होता है। जैसे मान लीजिए अगर प्राइस में कोई चेंज हो रहा है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, यानी उसी कमोडिटी की प्राइस में अगर कोई चेंज हो रहा है तो यहाँ पर हम जैसे क्वांटिटी और यहाँ पर उसी की प्राइस, तो अगर इसकी प्राइस इतनी है, इंक्रीज हो गई तो चेंज हो गया, तो ये इसी एक ही डिमांड कर्व पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन होगा। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि प्राइस के अलावा किसी भी और, प्राइस के अलावा एनी अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एनी गुड, तो उससे क्या होगा, डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, उससे डिमांड कर्व क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। Because other than price, all determinants can shift the demand curve। सारे जो determinants हैं, प्राइस ऑफ द सेम प्रोडक्ट, उसके अलावा जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं उन सब से जो डिमांड कर्व होगा वो राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही होगा, उसमें एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। तो ये है हमारा छोटा सा इसका जो कह सकते हैं डेफिनेशन। अब देखिए, जो कमोडिटीज़ हैं वो भी टू टाइप्स की होती हैं, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे कमोडिटी है जो भी इनकम के बेस पर जिनका कह सकते हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, जो कि राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करता है दैट व्हाट टाइप ऑफ कमोडिटी इज देयर, किस टाइप की कमोडिटी से आप डील कर रहे हैं। तो ये जो कमोडिटीज़ होती हैं ये टू टाइप्स की होती हैं। जो फर्स्ट कमोडिटी का टाइप है वो है नॉर्मल गुड्स। फर्स्ट जो टाइप है कमोडिटी का दैट इज नॉर्मल गुड्स। ये देखिए, फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स। सेकंड हमारी बात करते हैं हम इंफीरियर गुड्स के बारे में।
सो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नॉर्मल गुड्स है। नॉर्मल गुड्स देखिए क्या होती हैं। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स डिमांड फॉर विच इंक्रीजेज व्हेन इनकम ऑफ पीपल इज इंक्रीजेज। नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्मल गुड्स की। देखिए नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं, नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव इंक्रीज देयर डिमांड। उनकी डिमांड कब इंक्रीज होती है? जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है। यानी कि जैसे ही कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हुई वैसे ही उसने उसकी डिमांड को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो ये कैसी गुड है, नॉर्मल गुड है। ये नॉर्मल गुड जो होती है, अगर मान लीजिए इसकी इनकम डिक्रीज हुई तो इसने इसकी क्वांटिटी डिमांड को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो इनकम और उसकी डिमांड में अगर पॉजिटिव रिलेशन हो तो वो जो गुड है वो कैसी कहलाएगी, नॉर्मल गुड। यानी जिन गुड की क्वांटिटी डिमांड का उसके इनकम से रिलेशन कैसा है, पॉजिटिव है, तो वो क्या होगी, जो वो गुड का जो टाइप होगा वो क्या होगा, उस गुड का टाइप होगा नॉर्मल गुड। ये था हमारा नॉर्मल गुड का डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं इनके बीच में रिलेशनशिप जो है वो कैसा है। देयर इज अ डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप। डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद in the demand of any commodity and the consumer's income. So इनकम ऑफ कंज्यूमर जैसे ही इंक्रीज होगी तो उसकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो अगर हम इसको एक टेबल से देखना चाहें, ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे हम इनकम देख रहे हैं और यहाँ पर हम क्वांटिटी डिमांड। किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी इंक्रीज हो जाती है। उस पर्सन की अगर इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये होता है नॉर्मल गुड का इक्वेशन। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ चेंज। इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड, चेंज इन इनकम, सॉरी, इनकम में चेंज होने का नॉर्मल गुड्स की डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए वही पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं चेंज इन इनकम। जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम बात करेंगे अब कि इनकम जो है उसमें चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव, यानी इनकम इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज इन इनकम हम देखते हैं। तो ये देखिए ये किसी भी गुड का डिमांड कर्व है। तो इसमें हम देखते हैं, मान लीजिए ये है क्वांटिटी डिमांड ऑफ शुगर, ये है प्राइस ऑफ शुगर यहाँ पर। तो यहाँ पे प्राइस तो सेम ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे प्राइस का इफेक्ट तो हम देख ही नहीं रहे। देखिए तो मैं एज्यूम दैट माय इनकम इज, और एनी जो कोई भी कस्टमर है उसकी इनकम जो है वो है 1000 रुपीज़ पर मंथ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया है किसी कस्टमर की जो इनकम है वो 1000 रुपीज़ पर मंथ है। अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ शुगर की। शुगर का जो रेट है वो है 50 रुपीज़ पर केजी। 50 रुपीज़ पर केजी है उसका रेट। तो ये जो क्वांटिटी की डिमांड करेगा वो कितनी करेगा, 20 रुपीज़ पर केजी, सॉरी 20 केजी की डिमांड करेगा। यानी कि 1 मंथ में जो इसकी सैलरी आती है उससे 20 केजी जो शुगर है उसको ये परचेज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए इसने ये कर दी 20 केजी परचेज, तो उसका मैंने ये डिमांड कर्व बना दिया। अब इसकी इनकम जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसकी इनकम इंक्रीज होकर हो गई 2000 रुपीज़ पर मंथ। सो प्राइस वही है तो इसकी क्वांटिटी अब कितनी आएगी, 40 केजी। यानी कि डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। डिमांड क्या हो गई, ऑटोमेटिकली
इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पर अगर ये डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो डिमांड इंक्रीज हो गई मतलब यहाँ पर ये डिमांड, अब पहले जो डिमांड थी वो ओ क्यू थी, अब जो डिमांड होगी वो यहाँ से, पहले यहाँ से यहाँ तक थी, उसके बाद अब यहाँ से यहाँ तक आ गई, जिसका नेम हो गया Q1। ये पॉइंट ए एंड ये पॉइंट बी। सो व्हेन द नॉर्मल गुड्स आर अप्लाइंग टू दिस रूल और दिस थ्योरी, द इंक्रीजिंग इन इनकम शिफ्ट द डिमांड कर्व राइट साइड। राइट साइड में ये डिमांड कर्व को क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। अब मैं एक अदर एग्जाम्पल की बात करती हूँ, अदर सिचुएशन की बात करती हूँ। व्हेन द इनकम इज डिक्रीजेस, अब हम बात कर रहे हैं किसी पर्सन की इनकम जो है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मान लीजिए इस पर्सन की इनकम अब हो गई है 5000 रुपीज पर मंथ, इनकम डिक्रीज हो गई, तो जो शुगर की जो क्वांटिटी है वो रेट वही है उसका 50 रुपीज पर केजी, तो क्वांटिटी जो वो डिमांड कर रहे थे वो कितनी आएगी, अब 10 केजी आएगी। क्वांटिटी जो है वो कितनी आएगी, 10 केजी आएगी। तो 10 केजी का जो क्वांटिटी है, 10 केजी जो क्वांटिटी है, तो डिमांड क्या हो गया, कितने से, 20 से कितना हो गया, 10, यानी कि डिमांड कर्व अब किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि पहले जो डिमांड ओ क्यू थी, अब वो डिमांड कितनी हो गई, ओ क्यू 2 हो गई। यानी कि यहाँ पर डिमांड जो है वो कैसी हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ तो इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। So when the quantity demand is decreases, the demand curve will be shifted left side, and when the quantity demand increases, the demand curve will shift the right side. तो ये हो गया हमारा कि effect of change in income in the in context of normal goods। ये हम normal goods की बात कर रहे थे, जिसमें ओरिजिनल डिमांड कर्व जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड या लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम बात कर रहे हैं इन्फीरियर गुड्स की। ये सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नॉर्मल गुड्स क्या होती हैं। नॉर्मल गुड्स होती हैं वेयर द डायरेक्ट एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। अब जो हमारा नेक्स्ट जो हमने टाइप देखा था इसका, गुड्स का, गुड्स आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। सो नेक्स्ट टाइप हम देखते हैं गुड का क्या है। अभी मैंने जस्ट आपको इसको वर्बली बताया था। सेकेंड जो टाइप था that is called inferior goods, that is called inferior goods। देखिए inferior goods क्या होती हैं। inferior goods की अगर मैं बात करूं तो inferior goods वो होती हैं जिन गुड्स का इनकम के इंक्रीज होने पर उनका क्वांटिटी डिमांड जो है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आप कहेंगे भाई ऐसी कैसी गुड्स हैं जिसमें इनकम इंक्रीज हो रही है और फिर भी उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो यही होता है, ऐसा होता है इंफीरियर गुड्स में। और अगर इनकम इंक्रीज हो रही है, सॉरी इनकम डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो क्वांटिटी डिमांड है वो इंक्रीज हो जाता है। ये होता है इंफीरियर गुड्स, जिसे हम क्या कहते हैं, गिफिन गुड्स, या फिर हम उन्हें कहते हैं घटिया वस्तुएं। गिफिन गुड्स और घटिया वस्तुएं। जैसे मान लीजिए मैं आपको फॉर एग्जांपल में बताते हैं, इसमें दोनों में क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख सकते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप दोनों में पाया जाता है। इनवर्स रिलेशनशिप यानी कि नेगेटिव रिलेशनशिप यहाँ पर होता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें, और इसका जो इंफीरियर गुड्स का भी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होता है, बिकॉज प्राइस के अलावा सभी के डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट ही होंगे। तो हम देखते हैं कि इंफीरियर गुड्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, समझ में नहीं आया होगा आपको। मैं बात कर रही हूँ राइस की। राइस की देखिए बहुत सारी वेराइटीज हैं, मैनी वेराइटीज आर हेयर ऑफ द राइस। एक तो जो राइस की वेराइटी है, मान लीजिए एक है 20 रुपीज पर केजी, एक है 50 रुपीज पर केजी,
एक है 100 रुपीज़ पर केजी, एक है 500 रुपीज़ पर केजी। तो ऐसे बहुत सारी जो वैरायटीज़ हैं वो हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर 500 या 200 लिख दो, यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा नहीं तो। देखिए अब जिस पर्सन की इनकम, मान लीजिए कोई पर्सन है उसकी इनकम है 5000 रुपीज़ पर मंथ, तो वो 50 रुपीज़ पर केजी के जो राइस है उनको परचेज कर रहा है। अब उसकी इनकम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, सॉरी इंक्रीज हो जाती है, और उसकी इनकम हो गई 5000 से 50000। अच्छा कोई बिजनेस कर दिया, प्रॉफिट हो गया उस बिजनेस में। सो 50000 पर मंथ उसकी इनकम हो गई, तो क्या वो 50 रुपये किलो वाले चावल खाएगा? नहीं, अमीर हो गया, रिच हो गया, अब तो 200 रुपीज़ वाले खाएगा भाई वो। तो अब वो किसकी डिमांड बढ़ा देगा? इसकी। यानी कि अब देखिए उसकी इनकम तो इंक्रीज हुई है, लेकिन उसने इसकी, यानी जो ये मैं कैटेगरी लिख देती हूँ, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ठीक है। तो उसने बी कैटेगरी की जो डिमांड थी, इसकी जो डिमांड थी वो क्या कर दी? कम कर दी। सो ये होती हैं इन्फीरियर गुड्स। अब जैसे ही, अब मान लो ये तो हो गया, इसने डिमांड कम कर दिया, मान लीजिए इसकी इनकम जो है वो हो जाती है अब 2500 रुपीज़ पर मंथ, यानी कम हो गई इनकम। अब इनकम कम हो गई तो इसकी डिमांड, अब इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि इसकी या फिर इसी की डिमांड कंटिन्यूअस रहेगी। तो ये हो गया हमारा इन्फीरियर गुड्स का। इन्फीरियर गुड्स जो हैं उनका इनकम का इफेक्ट क्या पड़ता है, देखिए। वैसे तो आपको आ ही गया होगा समझ में कि इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है इन्फीरियर गुड्स का। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इनकम। देखिए जब किसी भी कंज्यूमर की मनी इनकम, किसी भी कंज्यूमर की मनी इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो उसकी जो इन्फीरियर गुड्स के रिलेशन में हम ये बात कर रहे हैं, किसके रिलेशन में बात कर रहे हैं? इन्फीरियर गुड्स के। तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और तो ये देखिए यहाँ पे हम ले लेते हैं वही क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्राइस की। ये हमारा कोई डिमांड कर्व है एक इन्फीरियर गुड का। अब जैसे ही ये तेरी प्राइस हो गई इसकी, जैसे ही उसकी जो कंज्यूमर की इनकम है वो इंक्रीज हो गई, यहाँ पे हमने कंज्यूमर की इनकम क्या कर दी? इंक्रीज कर दी, आउटर इफेक्ट है। तो जैसे ही कंज्यूमर की इनकम हुई तो नॉर्मल गुड्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इसकी डिमांड जो है वो क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इसकी डिमांड जो है वो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, फिर भी इसकी डिमांड, पहले डिमांड इतनी थी OQ, अब इसकी डिमांड OQ1 हो गई। नेक्स्ट सिचुएशन लेते हैं कि कंज्यूमर की मनी इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो इसकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ये देखिए क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो ये यहाँ तक आ गई Q2, ये इंक्रीज हो गई। मीन्स दोनों में कैसा रिलेशन है? नेगेटिव रिलेशन इन रेफरेंस टू इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में हम देखें तो दोनों में कैसा रिलेशन होगा? नेगेटिव रिलेशन होगा। तो ये आ गया होगा सभी को समझ में कि इसमें अब हमने जो देखा ये हो गया हमारा नेगेटिव रिलेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए जो हमने यहाँ पे बात की इन्फीरियर गुड्स और इनकी, ये सबको समझ में आ गया होगा। अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक जो है डिटर्मिनेंट्स का, ये तो इनकम की बात हो गई। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, यानी कि कंज्यूमर की, जो हमने T से शो किया था,
कंज्यूमर, टी से हमने इसे शो किया था, अगर कंज्यूमर के यानी कोई भी गुड जो है अगर वो ट्रेंड में है या कंज्यूमर के टेस्ट किया है, कंज्यूमर उसे पसंद कर रहा है, तो उसकी डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर वो कंज्यूमर के पसंद की नहीं है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। चाहे वो कितना भी ज़्यादा अच्छा हो, चाहे वो महंगा हो, चाहे वो सस्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल हैं, यानी कि अगर टेस्ट फेवरेबल है तब तो उसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैसे हैं, अनफेवरेबल हैं, तो उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये हैं दो कंडीशन। जैसे देखिए अभी कुछ समय जो पहले है एक ट्राउजर्स चला करते थे, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ट्राउजर्स चला करते थे ऐसे कुछ बेल बॉटम टाइप। आज वो जो बेल बॉटम वाले जो ट्राउजर्स हैं, जो पैंट्स हैं, वो डिमांड में नहीं है, वो प्रेफरेंस में या फैशन में नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो जो चीज आउट ऑफ फैशन है, जो चीज फैशन से आउट हो चुकी है, उसकी प्राइस आप कितना भी कम कर लीजिए, उसकी डिमांड इंक्रीज नहीं होगी। और जो चीज फैशन में है, मीन्स टेस्ट और प्रेफरेंसेस और ट्रेंड में है, उसकी प्राइस कितनी भी इंक्रीज कर लीजिए, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी ही होगी। सो इसका डायग्राम जो है वो यही होगा कि अगर टेस्ट, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस ट्रेंड अगर चला गया तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर ट्रेंड है तो उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका डायग्राम रहेगा, इसको आप बना लीजिएगा। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस यानी फेवरेबल कंडीशंस हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, लोगों को पसंद आ रही है, तो क्या होगा, प्राइसेस सेम रहें तो भी उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर अनफेवरेबल है तो चाहे प्राइसेस सेम रहें तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स में, वो हमारा बचा है एक्सपेक्टेशन और मार्केट डिमांड के फंक्शंस। सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, डू प्रैक्टिस very hard.